महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की है। कुल 29 नगर निगमों में से 17 पर अकेले बीजेपी का कब्जा हो गया। बीजेपी निगमों में मेयर बनाने जा रही है। उसके नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 8 निगमों में जीत हासिल की है। ऐसे में बीजेपी गठबंधन को 24 नगर निगमों में जीत दर्ज हुई है। बीजेपी शिवसेना शिंदे के गठबंधन ने उद्धव ठाकरे से बीएमसी छीनकर उनका 3 दशक पुराना दबदबा खत्म कर दिया। बीएमसी में बीजेपी 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से घोषित फाइनल रिजल्ट के अनुसार बीजेपी प्लस 29 नगर निगमों में 2869 सीटों में से 1425 सीटें ही जीती हैं। शिवसेना ने 399, कांग्रेस ने 324, एनसीपी ने 167, शिवसेना यूबीटी ने 155, एनसीबी शरद पवार ने 36, एमएनएस ने 13, बीएसपी ने 6 राज्य चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टियों ने 129, गैर मान्यता प्राप्त दलों ने 196 और 19 सीटें निर्दलियों ने जीती हैं। महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार के बाद यूबीटी के संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना का जयचंद कह दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के जयचंद नहीं बनते तो बीजेपी को मुंबई में कभी मेयर नहीं मिलता। मराठी लोग शिंदे को जयचंद के रूप में याद रखेंगे। संजय राउत, नेता शिवसेना यूबीटी। नहीं, हम अभी कुछ नहीं करेंगे। जोड़ तोड़ पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्तापलट कर सकते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। कैलकुलेशन कहाँ मिस जजमेंट हो गया? नहीं, हमारे 10 या 12 से ज्यादा जो हमारी सीटें हैं वो बहुत कम मार्जिन से हार गए। इसलिए हार गए कि जिस तरह का मतदान जब चुनाव के दिन जिस तरह का माहौल था, लोगों के नाम कट गए, ईवीएम मशीन बंद पड़ गई, ये हो गया, उससे लोगों में थोड़ा सा हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। नहीं तो हम जरूर जीत जाते। और सर, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की जो छवि बन के सामने आई है विकास पुरुष की, कहीं ना कहीं उसका फायदा होते हुए नजर आया है। अब उनके दिमाग में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है। दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने का जो उनका जो ख्वाब है, उस दिशा में वो जा रहे हैं। आप उनको श्रेय देंगे? क्योंकि हमने देखा था पिछली बार जब बीएमसी के चुनाव हुए थे 2017 में और उससे पहले, तो बड़े बड़े नेता सीएम वगैरह यहाँ पे आए थे, पर इस बार ये सब दिखा नहीं। ऐसे लगता है कि सिंगल नहीं, इस बार ऐसा था कि उनको लगता था कि हम मुंबई जीत नहीं पाएंगे। उनको पूरा विश्वास था मुंबई जीत नहीं पाएंगे, और मुंबई उसने जीती भी नहीं है। ये टेम्पररी फेज है। मुंबई इस तरह से आप जीत नहीं सकते। मैंने कहा ना कि हमारे पार्टी में जयचंद बनाकर आपने शिवसेना तोड़कर पहली बार मुंबई में आपका मेयर बिठाने का सपना आपने पूरा किया है। बाकी कुछ नहीं। अगर जयचंद नहीं होता तो बीजेपी कोई आसान नहीं होता। आपने जयचंद का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में कम होते हुए नजर आ रहा है। नहीं, अभी ये चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे का अधपतन शुरू होगा। अब एक सर्कल पूरा हो गया है, और वो सर्कल पूरा हो गया है महानगर पालिका चुनाव तक। लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर नगर पंचायत, और फिर अब महानगर पालिका। अब बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है। 227 सदस्यों वाली बीएमसी में बीजेपी ने 89, सहयोगी शिवसेना ने 29 सीटें जीती हैं, जबकि उद्धव की शिवसेना को 65 और एमएनएस को 6 सीटें मिली हैं। कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी वीवीए के गठबंधन को 24 सीटें मिली हैं। एआईएमआईएम को 8, एनसीपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2, एनसीपी एसपी को सिर्फ 1 सीट मिली है। बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। महाराष्ट्र नगर निगम रिजल्ट 2026। मुंबई बीएमसी कुल सीटें 227, बहुमत का आंकड़ा 114, बीजेपी प्लस 118 सीटें, यूबीटी प्लस 72 सीटें, कांग्रेस को 24 सीटें मिली, एनसीपी को 3 और अन्य को 10। पुणे नगर निगम में बीजेपी ने पवारों को चौंका दिया। बीजेपी ने यहां 119 सीटें जीती, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी 27 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। उसके सहयोगी एनसीपी एसपी को 3 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 15 सीटें ही मिली। महाराष्ट्र नगर निगम रिजल्ट 2026। पुणे
कुल सीटें 165, बहुमत 83, बीजेपी प्लस 119, एनसीपी 30, कांग्रेस 16 और अन्य 0। 151 सदस्यों वाले नागपुर नगर निगम में भी बीजेपी का दबदबा रहा। उसे 102 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 34 सीटें ही मिली है। महाराष्ट्र नगर निगम रिजल्ट 2026 नागपुर, कुल सीटें 151 और बहुमत का आंकड़ा 76 है। बीजेपी प्लस 104 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 34 मिली, यूबीटी को 2, एनसीपी एसपी को 0 और अन्य के खाते में 11 सीटें आई हैं। नासिक में बीजेपी को 76 सीटें, शिवसेना को 29, एनसीपी को 3 सीटें मिली हैं। शिवसेना यूबीटी को 15 और कांग्रेस को 3 सीटें ही मिली। महाराष्ट्र नगर निगम रिजल्ट 2026 नासिक, कुल सीटें 122, बहुमत 62, बीजेपी प्लस 108 सीटें, शिवसेना यूबीटी 13 सीटें और अन्य 1 सीट। ठाणे नगर निगम में बीजेपी को 28, शिवसेना शिंदे को 75 सीटें मिली। यहां शिंदे गुट का मेयर बनना तय है। अजीत की एनसीपी को यहां 9 सीटें ही मिल सकी। ठाकरे ब्रदर्स के गठबंधन को केवल 1 ही सीट मिली। महाराष्ट्र नगर निगम रिजल्ट 2026 ठाणे, कुल सीटें 131, बहुमत 66, बीजेपी प्लस 112 सीटें, शिवसेना यूबीटी प्लस 13 सीटें और अन्य को 6 सीटें मिली हैं। मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक महाराष्ट्र के ज्यादातर बड़े नगर निगम अब बीजेपी के हैं। मराठी मानुस की राजनीति करने वाले उद्धव और राज ठाकरे मुंबई तक ही सिमट गए। बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे सिर्फ ठाणे जीत पाए। बीजेपी का साथ छोड़ चाचा शरद पवार के साथ चुनाव लड़े अजीत पवार सबसे बड़े लूजर बने। कांग्रेस लातूर और चंद्रपुर के अलावा हर जगह हार गई। एक और बीजेपी इस प्रचंड जीत पर कांग्रेस से सवाल पूछ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस डिफेंसिव नजर आ रही है। पूरे महाराष्ट्र में नगर निगम की 26 इकाइयों पर शहरों में भाजपा और शिवसेना की युति एनडीए की जीती है। 30 साल के बाद मुंबई में शानदार विजय हुई है, पुणे में हुई है, नागपुर में हुई है। जितने बड़े शहर हैं सब पर जीते। कहां है कांग्रेस पार्टी? कहां गई शिवसेना ठाकरे साहब की? आपने ठाकरे साहब के सिद्धांतों का सम्मान नहीं किया। ये पूरी जीत नरेंद्र मोदी के सुशासन, देवेंद्र फडणवीस के काम, और अब तो ट्रिपल इंजन सरकार चलेगी महाराष्ट्र। तो जनता उस पर विश्वास करती है और हल्के भाषण, गाली गलौज, पत्थरबाजी पर विश्वास नहीं करती है। यह है सबसे बड़ा संदेश। लेकिन मैं राहुल गांधी को भी खोज रहा था, कहीं बोले हैं क्या? कुछ दिखाई नहीं पड़े। हाँ, तो वो जानते हैं कि क्या हो बिहार, क्या हो पूरे महाराष्ट्र के नगर निगम, मुंबई नगर निगम, बृहत महानगर निगम और अब बंगाल, सब जगह। आपने कहा है कि कांग्रेस गायब हो गई, कहाँ गए राहुल गांधी? कुछ बोलते क्यों नहीं? 1984 में वो उनकी संख्या भी 2 थी, लेकिन हम लोग इस तरह का बात नहीं करते थे। प्रजातंत्र में जीत हार लगा रहता है। सेवा करें रविशंकर जी, वो ज्यादा अच्छा। अब सिर्फ बीजेपी पूरे महाराष्ट्र की पार्टी है। रिजल्ट बताता है कि शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद बंटे वोट अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। बाल ठाकरे की शिवसेना के गढ़ मुंबई ठाणे, शरद पवार वाली एनसीपी के गढ़ पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर और कांग्रेस के दबदबे वाला विदर्भ। बीजेपी ने तीनों पार्टियों को चुनावों में चित्त कर दिया। अब पार्टी इस स्थिति में है कि उसे सहयोगियों की जरूरत ना पड़े। कि पूरी जोर से, ताकत से, पैसों के बल से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने ये चुनाव लड़ा। शुरुआती चुनाव में ये कहा जा रहा था कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी को ध्वस्त करेंगे, उनको जिता नहीं पाएंगे, 20 सीट से ज्यादा नहीं आएंगी, सब कुछ कहा गया। जो डेवलपमेंट फंड्स थे उसमें भी भेदभाव किया गया। 1000 करोड़ से ऊपर
उन्हीं के कॉर्पोरेटर्स को दिया गया। 45 से ज्यादा हमारे 54 इनफैक्ट 45 नहीं 54 हमारे कॉर्पोरेटर्स थे जो शिंदे सेना में चले गए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इन सबको एक तरफ रखते हुए हमने जो लड़ाई दी है और वो लड़ाई में मुंबई की जनता ने हमारा साथ दिया है, हमें मजबूत किया है। भले ही हम विपक्ष में रहेंगे पर मुंबई के हित की बात, मुंबई की के मुद्दों की बात, मुंबई के हक की बात लगातार रखते रहेंगे। नेताओं ने रसमलाई ट्वीट किया है कि रसमलाई मिली रिजल्ट के बाद। कुछ दिन पहले तो रसमलाई इनको गाली लग रही थी और लगातार वो उनके साथ उनको ह्यूमिलिएट किया गया, इंसल्ट किया गया। अब वही रसमलाई इनको बड़ी भारी है, तो इनकी हिपोक्रेसी दर्शाता है। मैं तो ये कहूंगी रसमलाई उनसे ज्यादा जिनके पीछे ये लोग लगे हुए हैं, जिनके सपोर्ट में लगे हुए हैं, उससे ज्यादा दुनिया भर में फेमस है। हमने कुछ गलत नहीं कहा था, तो अब वो रसमलाई को याद करें तो अच्छी बात है, याद करें। पोस्टर लगाया है धुरंधर। देवेंद्र फडणवीस जी ने जो चुनाव लड़ा है, पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा है, एक साल के अंदर जो सारे कॉर्पोरेशन इलेक्शंस हुए, हाँ हम ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से हुए। ये लगातार उसको पुश करने की कोशिश करते, पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे थे। पर जो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, जहां पे उन्होंने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी लगाकर जो लीडरशिप थी दूसरे राज्यों की, उनको यहाँ पे ना लाकर अपने कंधों पे रखकर ये जिम्मेदारी लेकर उन्होंने ये चुनाव लड़ा है, वो सराहनीय है। वो उसमें वो अगर जनता उनको धुरंधर कह रही है, जनता कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ठीक है, बिल्कुल जीत मिली है तो उनको बधाई के पात्र भी बनते हैं। पर साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि जीत मिली है, जीत उस जिम्मेदारी से मिली है कि जो जो वादे आपने महाराष्ट्र की जनता को किए हैं, मुंबई की जनता को दिए हैं, उस पर आप खरे उतरेंगे और किसी तरीके से जनता में ना भेदभाव हो, विकास में ना भेदभाव हो और महाराष्ट्र की प्रगति में भी ना किसी तरीके का भेदभाव हो। ये डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शिवसेना में टूट से पहले ठाणे के बड़े लीडर माने जाते थे। शिवसेना तोड़कर शिंदे बीजेपी के साथ आ गए और मुख्यमंत्री बने। उद्धव ठाकरे से पार्टी छीन ली। नगर निगम चुनाव ने साबित कर दिया कि वो अब भी सिर्फ ठाणे के नेता हैं। उद्धव ठाकरे के सामने अपना गढ़ मुंबई बचाने की चुनौती थी, लेकिन वो इसे बचा नहीं पाए। मुंबई में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट का गठबंधन जीत गया। 25 साल में पहली बार मुंबई में शिवसेना का मेयर नहीं होगा। उद्धव बीजेपी से हार गए, लेकिन शिंदे को पटकनी दे दी। शिंदे साउथ मुंबई के कोर शिवसेना वोटर में सेंध नहीं लगा पाए। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के बजाय चुनाव में मराठी और मुंबई का मुद्दा लेकर आए। एमएनएस नेता और भाई राज ठाकरे से गठबंधन कर मराठी और गैर मराठी के मुद्दे को हवा दी। उन्हें वोट तो मिले, लेकिन इतने नहीं कि मेयर चुन सके। उद्धव की पार्टी 66 सीटों पर जीत चुकी है या आगे है। महाराष्ट्र में मैं आपको साफ शब्दों में कहता हूं कि महाराष्ट्र ने इस बार तय कर दिया था कि जो मोदी जी के साथ हम उनके साथ। इसलिए आप देखिए बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी और हमारे साथ जहां हमारे अलायंस पार्टनर थे उनको भी लोगों ने मतदान किया। तो महाराष्ट्र इस बार पूरे तरीके से मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ, अलायंस के साथ था। और कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, इनको एक प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने बड़ी शिकस्त दी है। उनको ये बता दिया है कि महाराष्ट्र में विकास का एजेंडा चलेगा। शिवसेना उद्धव गुट की मुंबई के अलावा भी हर जगह पर हार हुई है। साफ हो गया है कि वो सिर्फ मुंबई की पार्टी रह गई है। उद्धव ठाकरे 25 साल से चली आ रही मुंबई में सत्ता गंवा बैठे। हालांकि मुंबई में 60 से ज्यादा सीटें जीतकर उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म होने से बचा लिया। एकनाथ शिंदे को मुंबई में 28 सीटें मिली। मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना दूसरे नंबर की पार्टी रहेगी। शिंदे तीसरे नंबर पर आ गए हैं। देखिए 15 साल से महानगर पालिका में हमारा शासन है, फिर पॉजिटिव वोट के साथ 5 साल के लिए जनता ने हमको बहुत मेजोरिटी से चुन के दिया है, रिकॉर्ड ब्रेक। और इसका जनता का विश्वास और प्रेम, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर राजनीति नहीं की। जनता का ईमानदारी से विकास किया और जो विकास किया उसमें भेदभाव नहीं किया। और ये विशेषता रही है कि जात, पंथ, धर्म का विचार न करते हुए जनता ने फिर से एक बार नागपुर शहर को
हमारे देश का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए हमारे पर विश्वास जताया। मुझे बहुत खुशी है कि जनता का विश्वास हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे और इस शहर में और ज्यादा काम करके दिखाएंगे। और वैसे महाराष्ट्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं उसको देखते हुए पूरे मुंबई से लेकर सब महानगर पालिका में अभूतपूर्व सफलता मिली है। मैं देवेंद्र जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभेच्छा देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने निकाय चुनावों में 95 सीटें जीती हैं। AIMIM को संभाजीनगर और मालेगांव में बड़ी कामयाबी मिली। ये सीटें अब तक कांग्रेस को मिलती थी। इससे ये भी साबित हो गया कि मुस्लिम वोट AIMIM की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मुस्लिम आबादी वाले संभाजीनगर में पार्टी को 24 सीटें मिली हैं। मुस्लिम वोटर्स के ओवैसी के पाले में जाने का नुकसान कांग्रेस को सीधे हुआ है। इसके अलावा नासिक जिले के मालेगांव नगर निगम में AIMIM 21 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। महाराष्ट्र में कांग्रेस विदर्भ रीजन में बीजेपी को चुनौती देती रही है, लेकिन यहां चंद्रपुर को छोड़कर बाकी सभी जगह कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ गई। कांग्रेस को भिवंडी, निजामपुर, कोल्हापुर, अमरावती और लातूर में बढ़त मिली। लातूर में कांग्रेस को 70 में से 43 सीटें मिली। 20 साल बाद राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने से सुर्खियां तो खूब बनी। मराठी मानुष का मुद्दा भी बड़ा हुआ, लेकिन वोट नहीं मिल पाए। शिवाजी पार्क मैदान में राज ठाकरे की सभा में भीड़ उमड़ी, लेकिन नासिक में वो अपनी सत्ता गंवा बैठे। मुंबई में भी कुछ खास नहीं कर पाए। निकाय चुनाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद कमान संभाली थी। फडणवीस ने साबित कर दिया कि वो हर तरह का चुनाव जिता सकते हैं। बीजेपी को संगठन का भी फायदा मिला। पार्टी ने सिर्फ 14 जगहों पर गठबंधन किया और 15 जगह अकेले चुनाव लड़ा। नागपुर में गुटबाजी नहीं दिखी और बीजेपी बड़ी जीत हासिल करने में सफल रही। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।